हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज रसपान कीजिए कार्तिक मास में नित्य तुलसी माता को जल सींचने की 5 कथाओं का। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तभी से वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं। दोनों उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही कहीं दूर ही फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमले में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह वह जब उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर तो वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता की पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी ही हम सभी पर करना। बोलिए तुलसी माता की जय। एक बुढ़िया थी। उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खांड खीर का भोजन देना, पाट पीतांबर का बेस देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कांध देना, सीता जी का चाल चलावा देना। ये सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रही थी। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा तुलसी जी से, आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो? एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है। वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खांड खीर का भोजन मांगती है, पाट पीतांबर का बेस मांगती है, आपकी कांध मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगनियों सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपकी कांध कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे
क्योंकि बुढ़िया को ले जाने के लिए उसको तैयार करके उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा ही नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसे भारी हो गई। इतने में राम, लक्ष्मण और सीता जी आ गए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया तो सदैव वैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सद्गति उस बूढ़ी माता को दी वैसी सद्गति सबको देना। बोलिए तुलसी महारानी की जय। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था, तुलसी महारानी मेरा आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं भी आपके घर आऊंगी। उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो हैं ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली, अरे ये तो कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने ब्राह्मण से पूछा, आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ बेटा चल। उनको वह घर पर ले गया। तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से घर बहुत आनंदित हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए। मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया। अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण के तुलसी माता टूट मान हुए। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पे टूट मान हुए वैसे हम पर भी होना और जैसा आनंद ब्राह्मण के घर किया वैसा ही हम सभी के घर को आनंदित करना। बोलिए तुलसी महारानी की जय। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया।
वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में धड़। अपनी पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास ना हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला, उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई, वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना गया है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। बोलिए तुलसी महारानी की जय। वृंदाय तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्य नमो नमः। तुलस्यामृत जन्मासि सदा त्वयं केशव प्रिया। केशवार्थ चिनोमीय त्वां वरदा भव शोभने। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तुलसी चाहे एक साधारण सा पौधा होता है, परंतु भारतीयों के लिए यह गंगा यमुना के समान पवित्र है। पूजा की सामग्री में तुलसी दल जरूरी समझा जाता है। तुलसी के पौधों को वैसे तो स्नान के बाद प्रतिदिन पानी देना स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। तुलसी के कारण
उसके आसपास की वायु शुद्ध होती है। माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भक्तों, आइए हम सब मिलकर तुलसी पूजा का महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं। एक परिवार में ननंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो भाभी गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभीयों ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के गहनों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। चारों तरफ ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। उसकी भाभी की एक लड़की थी। भाभी अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। उसके विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि मैंने जैसा व्यवहार अपनी ननंद से किया उसी के कारण उसकी इतनी इज्जत मिली है, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला तोड़कर बारातियों के सामने रखा, मंजरी के गहने पहनाए तथा वस्त्रों के स्थान पर जनेऊ रखा। परंतु इस बार मिट्टी ही मिट्टी रहा। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रह गया। सभी भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई ही कर रहे थे। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। बहन के नगर के समीप पहुंचकर एक गौशाला में गांव के सामने उसने ज्वार का थैला उलट दिया तो गोपालक ने कहा कि सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। उसने उससे सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे प्रसन्नता बहन को मिली वैसे सबको मिली। बोलिए वृंदा देवी की जय, तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन है तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजर है कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सुख मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रुझ से रक्षा करके बौत्राता।
जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। बटुपुत्री हे श्यामा, सुरबल्ली हे ग्रामा, जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता, जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता, जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता माता, जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका तुमको कैसे नाता, जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी माता की जय, तुलसी महारानी की जय।